अगर मैं आपको 1 लाख रुपए दूं या कहूं कि मैं 1 लाख रुपए आपको 5 साल बाद दूंगा, तो आप क्या चुनेंगे? ज़्यादातर लोग कहेंगे अभी दो, लेकिन क्यों? यही है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर इसे समझना सीख गए तो पैसे से पैसा बनाना शुरू हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोयल वेल्थ इनसाइट्स, जहां हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझाते हैं ताकि हर भारतीय अपने पैसों के साथ स्मार्ट डिसीजंस ले सके। इसी कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं एक आसान फॉर्मूला और रियल लाइफ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूँ। चलिए बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है। आज का पैसा भविष्य के पैसे से ज़्यादा वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि आज के पैसे को इन्वेस्ट करके बढ़ाया जा सकता है। अगर आप 1 लाख रुपए आज बैंक, एफडी, सिप या किसी भी इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, तो वो 5 साल बाद बढ़ के शायद 1.5 लाख, 2 लाख भी बन सकता है। लेकिन वही पैसा अगर 5 साल बंद बाद मिलेगा, तो आपको ग्रोथ का फायदा नहीं मिलेगा। मान लीजिए राजू और अमन नाम के दो दोस्त हैं। दोनों के पास आज के समय में 1 लाख रुपए है। राजू आज इन्वेस्ट करता है 10% रिटर्न पे, तो 10 साल में उसके 1 लाख रुपए बढ़ के 2,50,000 या 2,60,000 हो जाते हैं। वहीं अमन सोचता है अगले साल इन्वेस्ट करूंगा। 1 साल बाद इन्वेस्ट करता है। 10 साल बाद उसका 1 लाख बढ़ के 2.25 हो जाता है। सिर्फ 1 साल डिले की वजह से 25,000 रुपये का नुकसान होता है। यही होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इन्फ्लेशन भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एक बड़ा रोल प्ले करता है। आज जिस पेट्रोल के लिए 1 लीटर के लिए हम 100 रुपये दे रहे हैं, अगर इन्फ्लेशन 6% रहा तो 5 साल बाद यही तेल 125-130 रुपये हो जाएगा। मतलब पैसे बढ़े नहीं तो उसकी वैल्यू घटती जाएगी। इसीलिए सेविंग्स नहीं, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। आइए अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एक फॉर्मूले के माध्यम से समझ लेते हैं। बहुत ही सीधा और सिंपल फॉर्मूला है जो हर इन्वेस्टर को याद होना चाहिए। FV इज इक्वल टू PV इंटू 1+R⁴ आपको देखने में बहुत अजीब लग रहा होगा, पर बहुत ही सरल और सिंपल है। FV यानी फ्यूचर में आने वाली राशि, PV यानी कि आज की राशि, R रेट ऑफ रिटर्न, N समय। एग्जाम्पल जो हमने पीछे लिया था 1 लाख रुपए का, उसी से कैलकुलेट करते हैं। अगर हम 1 लाख रुपए को 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारी PV हो गई 1 लाख रुपए, रेट ऑफ रिटर्न हो गया 10% और समय हो गया 10, क्योंकि हम 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले से अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 लाख रुपए 10 साल बाद 2,60,000 रुपये बन जाएंगे। यानी इन्वेस्टमेंट का मैजिक समय प्लस रिटर्न से बनता है। अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ आ गया तो ये 3 बातें हमेशा याद रखें। पहला, इन्वेस्ट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करें। आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स राइट एट द एज व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग। चाहे छोटी इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, बट जितना जल्दी हो उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। सेकंड, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें ताकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल सके। जितना लंबा आपका समय होगा उतनी ही ज़्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट होगा। इसीलिए कहते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए समय सही नहीं होना चाहिए, पर ज़्यादा देर तक होना चाहिए। तीसरा, सिर्फ बचत नहीं, सही एसेट में निवेश करना ज़रूरी है। हमें सिर्फ सेविंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक वो सेविंग्स को हम किसी भी सही एसेट में इन्वेस्ट करना ना स्टार्ट कर दें। इन्वेस्टमेंट इन द राइट एसेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
दोस्तों, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो आप ऑलरेडी उन 80% लोगों से आगे हैं जो बस पैसा कमाते हैं लेकिन उसे बढ़ाना नहीं जानते। आप इन्वेस्टमेंट कब शुरू करने वाले हैं? कमेंट करके बताएं, आज, कल या बाद में। और हाँ, अगर आप चाहते हैं हम इसी तरह के चैप्टर्स पर आपको सिंपल और सरल भाषा में समझाएं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन दबाएं ताकि अगला चैप्टर सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग गोयल वेल्थ इनसाइट्स, जहाँ सीखते हैं फाइनेंस सिंपल लैंग्वेज में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।